नमस्कार दोस्तों। एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट एचसीएफ का आप अपने सामने देख सकते हैं बेटा। ये पावर वाले एचसीएफ आपके एग्जाम में आप देखेंगे हमेशा नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन मेरे बच्चे ये लगभग आपके एग्जाम में आते रहते हैं। आपके सामने एक क्वेश्चन दिया है मेरे दोस्त, एक दिया है 2 की पावर 33 प्लस 1, दूसरा दिया है 2 की पावर 21 प्लस 1 का कॉन्सेप्ट आपको दिया गया। सबसे पहले बेटा हम एक कॉन्सेप्ट आपको बताते हैं। अगर आपके सामने दिया गया, यदि आपके सामने दिया गया बेटा a की पावर m प्लस या -1, दूसरा मैंने आपके सामने दिया a की पावर n प्लस -1, ये मैंने दे दिया। यहां से मैंने पूछा जहां पर बेटा आपके सामने m और n, जहां पर आपके सामने जो m और n है, जो पावर इसका दिया गया है, यह एक ऑड नंबर होता है। ये क्या होता है आप कहेंगे, एक ऑड नंबर होता है, एक विषम संख्या होती है। एक ऑड नंबर आपको होता है, विषम संख्या आपको दिया जाता है। अब आप यहां से अगर एक विषम संख्या दिया था तो इस कंडीशन में आपसे यदि पूछा जाए कि अच्छा बताओ यहां से आपको एचसीएफ क्या मिला, तो मेरे बच्चे तब जाके आप एचसीएफ बोलोगे कि एचसीएफ हमारा हो जाएगा a की पावर पे ये m और n जो होता है, जो इसका पावर होता है, इन्हीं का आपको क्या निकालना होता है, इन्हीं दोनों का आपको एचसीएफ निकालना होता है। उसके अलावा ये प्लस का सिंबल है मेरे बच्चे तो प्लस लगा देना, अगर माइनस है तो माइनस लगा देना। आप कहेंगे बिल्कुल सर हम ये बात समझ पा रहे हैं, क्लियर है बात। अब अगर ये चीज आपके समझ में आ रहा है तो मैंने आपके सामने एक एग्जांपल रखा, पहले एग्जांपल को करते हैं फिर मैं इसके कॉन्सेप्ट को आपको समझाता हूं। जैसे मान लीजिए आपसे एक आ गया 4 की पावर में 63, और मेरे बच्चे यहां माइनस का मैंने कहा 1, फिर मैंने कॉमा लगाया, 4 की पावर हमने लग दिया 45, 4 की पावर 45 और प्लस में मैंने कहा 1। आपसे अगर पूछा जाएगा अच्छा बता दो सर इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, तो आप एचसीएफ निकालने के लिए सबसे पहला काम करेंगे, बेस में क्या है 4, बेस में क्या है 4, पावर में हमें क्या दिया है, तो पावर में आप कहेंगे हमें दिया है 63 और 45, इनका आप निकालेंगे एचसीएफ। 63 और 45 का आप क्या निकालेंगे एचसीएफ, तो 63 45 का एचसीएफ होता है बेटा 9। आप अगर लिखना चाहो डायरेक्ट भी लिख सकते हो। फिर माइनस दोनों जगह है, आपने कहा बेटा दोनों जगह क्या है, आपने कहा माइनस है, तो माइनस का मैंने यहां लगा दिया 1। मेरा आंसर क्या होगा, आप कहेंगे 4 की पावर 9 और माइनस का हो जाएगा 1। ये मेरे प्रश्न का उत्तर है, ठीक है। तो अगर ये दोनों प्लस होंगे तो भी हो जाएगा, अगर एक प्लस माइनस होंगे बेटा फिर उसका निर्धारण हम नहीं कर पाएंगे। अब जैसा कि हम लोग बेसिक में ये भी जानते हैं कि अगर मैंने आपसे पूछा कि 2 की पावर 33 और मेरे बच्चे 2 की पावर हमने कहा 35, अगर पावर वाली संख्या नॉर्मल तरीके से आपको दी जाए और आपसे पूछा जाए सर ये बताओ इनका एलसीएम क्या होगा, तो आप सब लोग ये बात जानते हैं कि सर एलसीएम दोनों के बेस बराबर है, आपने कहा तो बेस बराबर लिख लिया। जो पावर बड़ी होती बेटा वो एलसीएम होती है, और जो पावर छोटी होती है तो आपने कहा वो हमारा क्या हो जाएगा एचसीएफ। तो आप सब बच्चे कहेंगे यहां से हमें एचसीएफ कितना मिल जाएगा 2 की पावर 33। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर दोनों के बेस, सवाल बच्चे ये उठता है कि जैसे मैंने कर दिया सर ये बता दो 2 की पावर में मैंने कर दिया 21 और फिर मैंने कर दिया बेटा 3 की पावर में मैंने कर दिया 31, हमने पूछा अब बता दो इसका एलसीएम क्या होगा, तो आप सबसे पहले बोलेंगे क्या इनके बेस बराबर है, नहीं, तो हम इस सवाल का एलसीएम क्या कर देंगे, आपस में गुणा कर देंगे। जैसे मैं कोई प्राइम नंबर लेता हूं, कोई अभाज्य संख्या जब लेता हूं, जैसे मैंने कहा 5 और 7, तो 5 और 7 का मेरा एलसीएम पूछा गया तो आप कहेंगे सर इनका गुणा कर दो। लेकिन बच्चे 5 और 7 का अगर एचसीएफ पूछेंगे तब तुरंत कहेंगे सर इसका एचसीएफ हो जाएगा 1। सेम उसी कंडीशन में आप यहां पर आएंगे और हमने आपसे पूछा कि अच्छा बताओ एचसीएफ क्या हो जाएगा, तो मेरे बच्चे दोनों के बेस यहां पर क्या है, अलग अलग हैं, तो हमने एचसीएफ तुरंत कहा 1। लेकिन अगर एक सवाल मैंने आपसे ये पूछ दिया कि सर ये बता दो 3 की पावर में 333, नॉर्मल तरीके से पूछ रहा हूं, फिर मैंने कहा सर 3 की पावर में अगर 334 आपके सामने दिया गया, फिर मैंने पूछा कि अच्छा बताओ यहां से मेरा एलसीएम कितना आ जाएगा, यहां से मेरे बच्चे एलसीएम कितना आ जाएगा, आप कहेंगे सर दोनों के बेस बराबर, हमने कहा तो अगर बेस बराबर है तो पावर बेटा जो बड़ा पावर होता है वो हमारा एलसीएम होता है। आप कहेंगे ठीक है सर यहां तक तो मुझे समझ में आ रहा है। और मैंने आपसे पूछा कि अगर मुझे एचसीएफ बताना होगा बेटा, एचसीएफ बताना होगा तो बेस अगर बराबर, दोनों के बराबर, आपने कहा सर दोनों के बराबर है, जो छोटा पावर होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, आप कहेंगे एचसीएफ हो जाएगा। अब आइए एक दो सवाल इसको आप बताते हैं मेरे दोस्त। अगर मैं आपसे कहता हूं जैसे ये सवाल था हम लोगों का, मैंने पूछा इनका एचसीएफ क्या होगा, आप तुरंत कहेंगे सर देखो ये 2 ले लो, मेरे बच्चे देखो बीच में प्लस है, आपने कहा सर प्लस लगा दो, ये हो गया 1 ले लो। जो पावर आपको दिया गया है 33 और 21,
इसका मैंने पूछा कच्चे इसका एचसीएफ क्या होगा, तो 3 से काटेंगे 3 11 33 3 7, तो बेटा इसको मुझे मिलेगा 2 की पावर 3, या तो ऑप्शन ये होगा या तो ऑप्शन बेटा ये होगा, दोनों में से कोई एक होगा। समझ में आया, दोनों में से कोई एक होगा। ठीक है, चलिए अब मेरे बच्चे में अगले सवाल की बात करता हूं। जैसे यहां पर देखो, आप कहेंगे सर सबसे पहले आपके सामने 5 है, आपने कहा ठीक है, देखो ये प्लस का सिंबल है, आप कहेंगे ठीक है 5 लिख लिया यहां से। अब पावर में 57 और 133 है मेरे बच्चे, इसका आपसे एचसीएफ निकालेंगे। 19 आएगा, 19 3 57, 19 से कितना हो जाएगा, कटेगा 19 से, बिल्कुल, तो 19 से हमारा हो जाएगा ये, तो मेरा आंसर है 5 की पावर 19 प्लस 1, ये हमारा एचसीएफ आ जाएगा। फिर मैंने कहा कि अच्छा ये सवाल का आंसर क्या होगा, आप कहेंगे सर देखो यहां 5 लिए, ये क्या है, आपने कहा माइनस, बेटा इनका एचसीएफ निकालो। एचसीएफ कितना आएगा, आपने कहा 19 आ जाएगा, 19 3 57 और 19 7 133 होता है, 19 7 कितना होता है बेटा 133 होता है। तो मैंने कहा सर ये हमारा आंसर होगा 5 की पावर 19 माइनस का 1। लेकिन अब आपके सामने से ये सवाल, बेटा ये सवाल सीजीएल में एक बार पूछा गया था और आयोग ने इसका आंसर 2 माना था मेरे बच्चे, इसका आंसर आयोग ने, कमीशन ने 2 माना था, जो कि गलत था। आप यहां पे देखेंगे तो आपको दिया है 3 के पावर 333 दिया गया है, ये आपको दिया गया, और यहां पे प्लस का क्या लगा हुआ, 1 लगा हुआ है। फिर आपके सामने ये क्या है, आपने कहा सर ये है 3 के पावर 334 आपको दिया गया है, तो यहां देखो प्लस का 1 दिया है। अभी सबसे पहले मेरे दोस्तों आपका जो ध्यान है सिर्फ इतने होना चाहिए, इसको पहले देखो, ये अलग है आपका, ये पावर है, पावर को थोड़ा सा किनारे करो मेरे बच्चे, यहां पे क्या है पावर है, पावर को थोड़ा सा किनारे करो। दोनों के बेस क्या है, आपने कहा सर 3, तो बेटा अगर मैंने बेस 3 लिया तो हमने पूछा कि इन दोनों का एचसीएफ क्या होगा, तो आपने कहा बेस ले लो, और देखो दोनों में प्लस का सिंबल है, आपने कहा प्लस का 1 ले लो। अब आपकी नजर सिर्फ पावर पे होनी चाहिए, सिर्फ पावर पे होनी चाहिए। ये बताओ इन दोनों पावर में आप कहेंगे सर यहां बेस 3 है, यहां भी 3 है, दोनों के जो छोटा पावर होगा वही एचसीएफ होता है, तो आप आंसर करेंगे 3 की पावर 333, और ये हो जाएगा मेरे बच्चे प्लस का 1। यही मेरे प्रश्न का उत्तर है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा, ऐसा मुझे लगता है। अब अगर ये बात आपको समझ में आए तो जो आयोग ने आंसर 2 मारा था बेटा वो सही है गलत था, तो आप कहेंगे सर बिल्कुल गलत है। अब अगर ये चीज आपको समझ में आ गया तो मैं आपको एक क्वेश्चन और रखना चाह रहा हूं मेरे बच्चे। ये देखो, जैसे आपसे पूछा गया कि इसका एचसीएफ क्या होगा, तुरंत कहना क्या दोनों के बेस यहां पर 2 और 2 है, आपने कहा सर ये आपने 2 ले लिया। फिर देखो बीच से प्लस का 1 है, आपने कहा ठीक है सर प्लस का 1 डाल दो। मेरे बच्चे पावर में 5 की पावर 17 है, यहां 5 की पावर 19 दिया गया, यहां बच्चे 5 की पावर 17 दिया गया, यहां 5 की पावर 19 दिया है। तो मैंने कहा ना इस 5 की पावर 17 को अलग से सोचो कि 17 का जो पावर ले उसका बेस क्या है 5 है, यहां बेस क्या है, आपने कहा सर 5 है, दोनों के बेस समान है। अगर दोनों के बेस समान, जो छोटा पावर 17 है ये हमारा हो जाएगा एचसीएफ 5 की पावर 17 है। आप कहेंगे सर यही हमारा इस प्रश्न का एचसीएफ होगा, और हमें उम्मीद है मेरे बच्चे आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। बड़ा प्यारा कॉन्सेप्ट है, पिछले साल सीएचएसएल में आपके एग्जाम में पूछा भी सवाल है, सॉरी एमटीएस में, तो ऐसे सवाल आपके एग्जाम में आता है। अगर आपको अच्छा लगा होगा बेटा, अगर कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, मजा आया होगा, शेयर जरूर करना। धन्यवाद।